करण और सैंडी आ रहे हैं, मैं उनको डराने के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। और आके मुझसे कहते थे देख मैं कैसी लक्ष्मी लाया हूँ जिसने सारा परिवार बांध रखा है। इतना प्यारा लग रहा है, ये पहनता नहीं है वरना ऐसा प्यारा बहुत लगता है। और ऐसा लगता था मैं सारी दुनिया की खुशियां इसके लिए क्या क्या कर दूं, मैं इसके लिए क्या क्या कर दूं। जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दुनिया की तरफ से। और देखो एक चीज मैं दिखा रही हूँ, जो मेरे टॉप का कलर है वही मेरा शूज का। ऐसा लग रहा था जैसे इसी में से काट के शूज बना दिए। आज देखा मैंने, और कितना मोटा ये पहना है और कितना मोटा मैंने पहना है। अब जब तक हम आएंगे ना तब तक ये गोली खत्म हो जाएंगी। हाँ। कबूतर खा नमस्ते नमस्ते। जब तक ये कुत्ते खा रहे तो खान दो, ये कुत्ते ना खावे ना तो कबूतरों को मत आम दिए, कबूतरों को वहीं डाल रहा हूँ। भर के रख देना। हाँ जी आ जाओ। हाँ। हाँ दो ना जितनी देर खा रहे हैं। कबूतरों को तो वहाँ दाने डाल रहा हूँ ना मैं जाके। और भाई मैं बन गई आज फौजी। फौजी ड्रेस, फौजी ड्रेस ऐसा पहनने को मिल गया, वो भी बहुत सौभाग्य है। ऐसा मतलब ये चीज, ऐसा कलर पहनने के लिए मिल गया। देखो वो देखो ये मैं डालने लगा और ये आने लगे, ये आ गए और ये तुरंत आने लगे और आके ये खाने लगे दाने जो डाले। और ये कुत्ता ये चला गया, ए कायली उड़ा मत उन्हें। और सुबह सुबह हम आए बाबूजी का आशीर्वाद लेने, और मैं जब भी जाता हूँ आता हूँ तो बाबूजी से आशीर्वाद लेता हूँ। ये हैं जिनकी वजह से आज मैं इस दुनिया में हूँ। अगर ये नहीं होते तो मैं इस दुनिया में नहीं होता। मेरे पिताजी अब मेरे पास नहीं है, पर इनका आशीर्वाद हमेशा रहता है, क्योंकि माँ बापों को कभी आशीर्वाद सिर पे से नहीं हटता। माँ बाप चाहे कहीं भी हों, कैसे ही हालात में हों, पर बच्चों को अपना बिल्कुल मन से आशीर्वाद देते हैं। मैं आज आपको एक छोटी चीज बताता हूँ। देखो ये भम्मू भी है यहाँ। जब मेरी शादी होके आई थी तो मैंने भम्मू से एक चीज कही थी, जैसे भी देखो मुझे दुनिया में अगर मेरे पिताजी माँ और बाप नहीं होते तो दुनिया में नहीं लाते। अगर दुनिया में मैं नहीं आता तो मैं इनको कहाँ से मिलता और ये मुझे कहाँ से मिलती। मुझे इस दुनिया में लाने वाले वो हैं, इनसे मिलाने वाले वो हैं। मैंने इनसे एक चीज शुरू में कही थी शादी में कि देखो अगर मेरे माँ बाप है कभी गुस्सा करें कुछ भी हो जाए तो तुम हमेशा बर्दाश्त करना, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं जो इस दुनिया में हूं वो इन्हीं की बदौलत हूं। अगर ये नहीं होते तो मैं नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं मिलता और तुम मुझे नहीं मिलती। अगर तुम मुझे प्यार करना चाहती हो और मेरे साथ खुश रहना चाहती हो तो जो मुझे इस दुनिया में लेके आए हैं, जो मेरे जन्मदाता है मेरे माँ और बाप, उनका हमेशा जैसे मुझे प्यार करो ऐसे उनका उतना ही सम्मान करना। ये मैंने शुरू में ही कही थी तुमसे। ये शादी के टाइम पे, शादी के 2-3 दिन बाद ही मैंने इनसे कही थी। बाबूजी पसंद करके भी तो लाई मुझे। और एक और चीज बताता हूँ, मैं अपनी शादी, जैसे आजकल तो लड़के लड़की पहले ही जानते हैं पहचानते हैं, मैं नहीं जानता था। मैंने इनका चेहरा ही अपने घर आके देखा था, क्योंकि हमारे यहाँ वो भी होते हैं जो इतने भी शादी की रस्म है वो भी घूंघट में ही होते हैं, उस समय होते थे। तो मैंने तो इनको यहाँ आके देखा था। बाबूजी ही अपनी पसंद से, बाबूजी और मेरी माँ वही इनको देखने गए थे। अंगूठी भी जैसे पहनाते तो मेरी माँ या बहन सिस्टर गई थी, उन्होंने पहनाई थी इनको, मेरी सिस्टर ने, क्योंकि मैं गया ही नहीं था देखने के लिए। जो परंपरा होती है वही शादी अपनी पसंद से करके लेके आए थे। और आके मुझसे कहते थे देख मैं कैसी लक्ष्मी लाया हूँ जिसने सारा परिवार बांध रखा है, मतलब एक करके रखा हुआ है। जब ये रिश्तेदारों के लिए कुछ सपोर्ट करती थी, अपने परिवार में सपोर्ट करती थी, यहाँ मेरे यहाँ पे जैसे ही इसने मेरे यहाँ परिवार वालों को बहुत जैसे सम्मान इसने दिया था, बाबूजी बहुत खुश होते थे इस बात को लेकर। और ये मैं आज जो भी हूँ दुनिया में, आज जिस भी स्थिति में हूँ, मैं यही हूँ, इन्हीं की वजह से हूँ मैं। अगर मान लीजिएगा मैं तो करने लायक 24-25 साल की स्थिति से हुआ था, उससे पहले मुझे पैदा करने वाले, पालने वाले, मुझे पढ़ाने वाले, लिखाने वाले, सब कुछ यही तो थे। मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, मेरे बाबूजी भी नहीं है, तो वो भी जहाँ होगी उनका भी बहुत मुझे आशीर्वाद मिल रहा होगा, क्योंकि वो भी खुश होती होंगी, मुझे देख के खुश हो रही होंगी। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ये कटु सत्य है, मेरी पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए किसी में। अगर मान लो मैं दुनिया में आया और अगर मुझे ये पत्नी ना मिलती तो कोई और मिल सकती थी, इनको भी कोई पति और मिल सकता था, मुझे बच्चे कोई और मिल सकते थे, बच्चों को कोई। लेकिन मैं जो हूं, मैं जो इस दुनिया में आया हूं, मुझे पत्नी कोई मिल सकती, माँ बाप कोई नहीं मिल सकते, क्योंकि माँ बाप बदले ही नहीं जा सकते। कोई भी आदमी, देखो दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता कहीं होना होता, कहीं हो जाता है, या किसी से भी हो, लेकिन माँ बाप वही रहते। दुनिया में लाने वाले माँ बाप होते, माँ बाप कभी चेंज नहीं हो सकते। दुनिया का हर रिश्ता हो सकता है, हर रिश्ते के लोग
आप किसी से भी रिश्ता बना सकते हो, लेकिन पिता और माँ जो सगे होते हैं वो नहीं, क्योंकि हमारे अंदर खून जो ब्लड जो दौड़ रहा है वो इन्हीं का है। हमारा ब्लड चेंज नहीं किया जा सकता। हमारे अंदर हमारा जो शरीर बना है वो इन्हीं के शरीर से बना है, माँ और बाप के से, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मैं अपनी कमाई करने की स्थिति में या कुछ कमाने की स्थिति में आया हूं तो तभी तो आया हूं जो इस लायक इन्होंने मुझे बनाया। अगर ये नहीं बनाते तो मैं कहां से कमा पाता, मैं तो कहीं अंधेरे के गुमनामी में कहीं भी होता। मुझे इस दुनिया में लाने वाले यही हैं, इनसे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। भगवान को मैंने बाद में देखा, भगवान को मैं जब पहचाना हूं कि मुझे जब दुनिया में ये लेके आए हैं। इनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है, ये बस बाबूजी का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम, राधे राधे सभी को, जय श्री राम, जय शेरों वाली माँ की। और लीजिए सभी को आरती। सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो, भगवान जी माता रानी सारी इच्छाएं आपकी पूरी करे। जो भी आपने सोचा है आप बहुत बुलंदियों तक जाए, तो इसी के साथ मैं आरती देती हूँ और मैं पूजा करती हूँ। आज मैं ये बहुत पुरानी घर में पुरानी ये पड़ी थी एल्बम से ये देख रहा हूँ। तो देखो एक इसमें ये एल्बम निकली है, ये सबसे अलग है, स्पेशल बनी हुई है। आपने अभी कुछ दिनों पहले उससे लखन की आईडी पे ये वाला फोटो देखा होगा, लखन का देखो ये देखा होगा, ध्यान होगा। यही नहीं है और भी बहुत फोटो, दिखा जरा, देखो बहुत अच्छे फोटो ये देखिएगा, ये हैं ये। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे ये हैं बहुत सारे हैं। ये इसका मैंने एक पोर्टफोलियो बनवाया था लखन का, जब ये छोटा, मेरे हिसाब से 10-11 साल का होगा ये। मेरा क्या था कि ये मेरा पहला बेटा है ना, तो मुझे बहुत ऐसा लगता था मैं सारी दुनिया की खुशियां इसके लिए क्या क्या कर दूं, मैं इसके लिए क्या क्या कर दूं। मुझे लगा एक टाइम, आपको ध्यान होगा कि फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसों का लाइफ ना बड़ी अच्छी मानी जाती है, कि बड़े मजे में रहते हैं, वो बहुत बढ़िया आता है, बहुत पैसा होता है। हम भी बुलंदशहर में रहते थे, हमें भी लगता था, हम भी मूवियाँ देखते थे। तो मुझे यह था कि यार मैं लखन को भी एक्टर बनाऊंगा बड़ा। उस समय अमिताभ बच्चन और जितेंद्र और वो उनको देखते थे, मतलब जितेंद्र तो बाद में, अमिताभ बच्चन और इनको बड़े बड़े ये थे, सलमान खान और ये थे, जितेंद्र भी था, अपने बहुत सारे थे। तो मेरा भी ये था कि लखन को मैं एक्टर बनाऊंगा। तो इसके लिए मैंने ये इसका पोर्टफोलियो बनवाया था, ये बहुत सारे फोटो से अच्छे। और ये मैंने बहुत सारी कॉपियां बनाई थी, जो बहुत सारी तो मैं डाकों से ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसरों की डाक से और कोरियरों से उनसे भेजी थी, उस समय उससे भेजी थी, ये स्पीड पोस्ट और इनसे भेजी थी बहुत सारी के ये इसको काम मिले। और आपको एक चीज बताऊं, लखन को एक रोल मिला भी था, एक दिल्ली में एक एजेंसी उसने दिया था, एक भोले बाबा गाना था, लखन उसमें शिव जी बना था छोटा सा ही, और एक और वो पार्वती माँ बनी थी, वो भोला भांग तैयारी इस तरह के करके। और वो अभी भी कहीं मैं यूट्यूब पर ढूंढवा रहा हूँ, मैं वो मिला, क्योंकि उस टाइम में यूट्यूब वगैरह भी ज्यादा एक्टिव नहीं थे तो उस पीरियड में। तो वो गाना, एक गाना भी इसका बना था, उस गाने को हमने बहुत इधर उधर भिजवाया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग, सब सीडी होती थी, सीडी से। लखन का मेरा बहुत मन था कि इसको मैं वो करूं, क्योंकि मैं इसको, सच ये कि मैं अपनी जिंदगी की सारी खुशियां ही देने का मेरा हर समय में उतावला रहता था उसे। फिर उसके बाद में ये नहीं हुआ था, फिर इसका मन हुआ कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो क्रिकेट के लिए भी मैं नहीं समझ रहा, इसके लिए मैं देहरादून, बड़ौदा, मुंबई, मणिपुर, लखनऊ, कोलकाता, कितनी जगहों पे इसके साथ में इसको मैच खिलाने लेके गया, रणजी के भी, वहाँ वैसे भी मैंने पूरी जान ताकत लगा दी है। जो सामान कहता था मैं सामान भी मंगवाता। देखो क्योंकि चाहिए तो, वो कहते हैं कि लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए, जब खेलेगा तो अच्छे पहुंचे। तो मैं इसको जगह जब कहीं मैं नहीं जाता था, जैसे कई दिन इसके कैंप होते थे ना, तो वो जो अजय है, देखा होगा आपने, अजयया जो शायरी बोलता, उसको भेजता था। एक मेरे यहाँ जॉब और करता था, एक लड़का अमित था, बुलंदशहर रहता, उसको भेजता था कभी। एक मेरा ड्राइवर था मनोज था, 5-5, 6-6 दिन को उसको, क्योंकि छोटा था, उनको भेजता था, बीच में हम जाते थे। बहुत कुछ मुझे ऐसा होता था कि फिर मुझे ये था, इसकी मम्मी ने और मैंने, पता एक बार हमने ये बोला था कि अगर हमारा लकी टीम इंडिया में पहुंच जाएगा जिस दिन, तो हम तिरुपति बालाजी जाके, मैं और भम्मू दोनों अपने सिर के बाल तिरुपति बालाजी के गंजे होके आएंगे। ये हमने बोला हुआ था, सबके सामने बोला था, शायद कहीं वो भी हो। बहुत इच्छाएं थी करने की, पर वो क्या करें। एक गाना याद आता है, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। मुझे नहीं पता थी ऐसी आंधी आएगी जो मेरी खुशियों को उड़ा के ले जाएगी। एक शेर बोल रहा हूँ ये मैं, मुझे नहीं पता था ऐसी आंधी आएगी मेरी खुशियों को उड़ा के ले जाएगी। अगर ऐसा पता होता दीवार खड़ी कर देता, अपनी खुशियों तक उस आंधी को आने ही नहीं देता। आज जहां हमने ये सब, ये आप देख रहे होंगे, मैंने कितने साल पहले की बात है ये, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मैं किस कदर अपने बच्चों की कामयाबी के लिए पागल था। और काफी सक्सेस भी रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कामयाबी, बच्चों की कामयाबी मेरे लिए जिंदगी भर खुशी का वो बन पाएंगी,
नहीं रहेंगी, ये कभी नहीं सोचा था कि रहेंगी या नहीं रहेंगी। ये जब क्रिकेट खेलता था मैंने उसके भी ये सब उसी के पोर्टफोलियो में ये बनवाए थे। मैंने इसी में है, ये एल्बम में भी अलग से भी कुछ फोटो अलग भी बनवाए थे, क्योंकि कुछ सिंगल भी फोटो मैंने डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के यहाँ भेजे थे इसके बहुत सारे। वो ठीक है, समय की नहीं था। एक जिन्होंने राजश्री प्रोडक्शन में हैं उनके यहाँ भी मुंबई मैंने इसको लखन को भेजा था उनसे बात करने। उस समय इसकी एज बहुत छोटी थी। उन्होंने कही तो बेटा तो बड़े हो जाओ तो मैं कोई ना कोई मौका सलमान खान के साथ दूंगा। ये उस समय की यही लखन ही भेजा था मैंने, कहीं से किसी से सिफारिश लगवा के। लेकिन देखो मैं जो कहता हूँ, कोई मैंने अजीब नहीं किया, सभी के माँ बाप करते हैं। कुछों की करने की सोच थोड़ी कम होती है, हमारी सोच, हमारा सोचना ज़्यादा थे, हमारी उम्मीदें कुछ बहुत ज़्यादा थी, उसके हिसाब से हमने बहुत भागा दौड़ी करते थे। सभी माँ बाप करते हैं, माँ बापों को जो फर्ज है वो माँ बाप करते हैं। ठीक है, मैं यही के बताना चाह रहा था। ये आज वो देख रहा था तो ध्यान आ गया, मैंने कि चलो वैसे ही बस दिल से जब देखने लगता हूँ तो देखता ही रहता हूँ। जो शेरनी होती है ना, या जो लकड़बग्गा भी शेरनी या कुछ भी जो होते हैं ना, जो मांसाहारी जो जानवर होते हैं, वो भी अपने बच्चे पर हमला नहीं करते कभी। जो बिल्कुल जो जिनका जीवन ही केवल मांसाहारी होता है, वो भी अपने बच्चों पर नहीं करते। सोचो कोई पेरेंट्स तो क्या ही करेगा। बहुत प्यारे फोटो है ये। उसको मैंने कैमरा वाला और वो सब गया था, ये सुधीर जो रॉयल कलर लैब वाले उन्होंने बना के दी थी। तो ऐसी बहुत सारी कॉपियां बनवाई थी मैंने। मैं भी आ रही हूँ, मुझे कहाँ छोड़ के सीरो आ जाएंगी, हम छोड़ आए सीरो को, मुझे छोड़ आए। अरे देखो मेरा सीरो भी है, सीरो मुझे छोड़ने चल, मुझे छोड़ने। अच्छा गाड़ी इधर, सीरो नहीं है, कहाँ जाऊंगा तो मम्मा के साथ ही। और ये तो आ गया। और हाँ कोई बात ना। अरे देखो शिकायत कर रहा है, ये कल गायब हो गया था। 3 दिन से गायब, भाई आ गया। बहुत खुशी की बात है। अच्छा मैं चल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है चलो। मैं भी आज वहाँ जा रही हूँ। अनिकेत भी आ गया भाई। नमस्ते। वो जो एक्सपायर हो गए ना। अच्छा आज हमारी रिश्तेदारी में कोई एक्सपायर हो गए हैं। कई बार क्या आज मुझे टाइम नहीं है, कई और 2-3 दिन भी बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ये जो घर के सामाजिक कई बार ऐसे दुख सुख में कहीं होता है ना, तो यही जाती है। तभी तो कहता हूँ ये बहुत सामाजिक उन चीजों का, घर का, परिवार, रिश्तेदारी, सबकी जो परंपराएं उन सबको ये निभाती है। वहाँ हो जाती हूँ। हाँ चलो ठीक। हाँ जी। जीने लायक तो खाना खाना चाहिए। तो भर पेट खाएगा और मीठा मीठा खूब खाएगा। आ गए खुद से आ गया। अरे इसका गद्दा वद्दा डाल दिए। देखो भाई हमारा 3 दिन में मिला, 3 दिन में लापता हो गया। हाँ ठीक है, आ गया पता चल गई। यहाँ बैठा छुप कर ऐसे इसका गद्दा भी ऐसे मिला दो, ये दूर ना जाए। अब बैठ जाएगा आराम से, बैठ जा। हमारा सीरो को हो गई थी आज सुबह उल्टी। तो सीरो अपनी तबीयत खराब मानना, मैं सोच रही हूँ आज इसे कपड़े पहना दूं। ला मुझे दिए इसे ब्लू वाला। सीरो इधर आ बेटू, इधर आ मम्मा पास। हाँ मैं ना पहना दूं, मैं किसी को ना पहना दूंगी अपने बेटा को कपड़े। रेड में अच्छा लगेगा मेरा बेटा। मैं इतने अच्छे कपड़े लाई हूँ तुम्हारे लिए। देख रो, देख 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 मेरा बाबू कितना अच्छा लगेगा। सबसे प्यारा तो मुझे लेकिन सीरो लगा। पर सीरो की एक बात है, ये चल नहीं पाएगा। सीरो हाँ खूब चलेगा, घोड़ा की तरह दौड़ा है। यही नाटक दिखावा है। बीमार हो रहा है, इसे होगी सुबह वोमिटिंग। तो लेट जा बेटा। देखो और एक देखो ये पड़ा इसकी गोदी में। ये है मेरा प्यारा प्यारा बेटा। और मैं सोच रही हूँ ये तो बेड है, बेड भैया जी बेड है। और ये जो ना ये मेरे ये कपड़े खोने वाली कहीं ना मिले तो इसे ढूंढ लियो। और कपड़े खोगा भी मेरे कम से कम 2-3 जोड़ी ऐसे कपड़े खो रखे जो मैं अभी गर्म लाई हूँ और अभी मुझे पहने हो। गर्मी में पहनाएगी मुझे। मैं सोच रही हूँ आज ये डॉक्टर के जा रहे हैं इंजेक्शन लगने, तो एक इसके भी ठुकवा लाओ। मतलब इसके भाई मुझे तो ये समझ नहीं आती, किसी भी तरह की बात निकल अंदर बोल नहीं निकल दे रहा मुंह से। इसकी हो रही तबीयत खराब, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके सुई लग जा, इसके सीरो का। चलो डॉक्टर मेरा बस चले ना, लगवाने थे। यही ठोक दे करूँ। बाबू नहीं मैं सोच रही हूँ ये है पेड़ा, ये नहीं खाता पेड़ा। कितना प्यारा लग रहा है, ये पहनता नहीं है वरना ऐसे प्यारा बहुत लगता है। देखो कितना ही प्यारा लग रहा बाबू। उल्टी क्यों तो ये गोरा है व्हाइट। आग जल रही है, पागल कहाँ पड़ी है तू भी? ये तो चुपटेगी फिर, ये तापेगी नहीं। ताप के ना आए, गाड़ी से स्पीड बहुत भगाई, गाड़ियों के पीछे भगाई पूरी फुल स्पीड में भगाई गाड़ी के पीछे ढोला के। इसकी स्पीड बहुत है। पता है तो ये भी पता है जैसे भाग रही है गाड़ी, यहाँ निकल रही यहाँ से भागेगी, पेड़ों दोनों के गए, पीछे दोनों चल जाती है। करण और सैंडी आ रहे हो, मेरे को डराने के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। गाड़ी रुकोगे पता नहीं कहाँ अभी टहलने लगे वो। करण फोन में बात कर रहे हैं, वो टहल लिए। अच्छा शायद पाई से बात कर ली। हाँ पाई मम्मी दोनों बाहर ही है। 2 hours later. मैं कितनी देर लगी? अब दोबारा से करेंगे।
डॉक्टर के दोनों के इंजेक्शन लगे हैं। नहीं ना कुछ नहीं, कुछ हो रहा है हाँ? कुछ कर नहीं सकता बंदा इस घर में। आ गई चाची। चाची नमस्ते। नमस्ते भाई गुड्डू। नमस्ते गुड़िया, कैसी है? और देखो ये हमारी चाची आई है, ये मेरी छोटी चाची है और इनको मैं पहले भी, और ये गुड़िया है और ये गुड्डू है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। चाची कार्ड लेके आई है, जो गुड्डू से छोटा है, छोटू, उसके बेटे का पहला जन्मदिन है ना। अब चाची ऊपर ही आ जाओ। जीना भी ना नहीं उतरा ये तो मेरे को ही सुन रहा है। हमारे यहाँ ये परंपरा है, ये ननद चाहे छोटी हो, भाभी छोटी ननद के भी पैर छूती है, अभी बहू ने इसके पैर छूए। ये परंपरा है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ ये जेठ की बेटी के भी पैर छूते हैं ना, ऐसे ही है ना। हाँ जेठ की बेटी में बहुत मतलब मान्य होती है। भांजी भांजी जेठ, नंद चाहे छोटी हो या बड़ी हो, रिश्ते में, क्योंकि रिश्ता बड़ा होता है, चाहे नंद छोटी हो लेकिन रिश्ता तो बड़ा होता है। अब ये मुझसे बहुत छोटी है और ये इससे भी छोटी है। बहुत छोटी छोटी थी। भैया हमारी चाची आई है कार्ड लेके, नामकरण का कार्ड है, नामकरण का। और अभी बात हो रही थी, ये डांस करेगी भम्मू इसमें खूब। हाँ, सुबह से डांस मैं सारे बहुत सारा डांस करूंगा, उस दिन पे भी डांस करूंगी और छोटी जगह आएगा उस दिन भी डांस करूंगी और साथ ये रखेगा उस दिन भी डांस करूंगी। मेरा खूब डांस देखने को मिलेगा 28 तारीख से, 28 में से 1 तक। मस्ती वाला। और बताऊं, ये गुड़िया भी डांस बहुत अच्छा करती है। वो अर्जुन ऐसे ऐसे करते हैं डांस ऐसे। ये हमारी जो गुड़िया है, ये वेटरनरी डॉक्टर है। ऐसे चाचा जी करते हैं ऐसे। ये डांस है नहीं ऐसे चाचा जी करते हैं। चाचा जी ऐसे ही करते थे। ये चीता डांस ऐसे है। करते थे वैसे। चीज़ा नहीं है, ये खानदानी डांस है। ऐसे ही करते थे वो। खानदानी डांस तो कर दो। अर्जुन करते हैं। खानदानी डांस नहीं ये हाँ ये हमारा खानदानी डांस और यू करके भी वैसा बनाया खानदानी डांस। तो ये करना है, इससे अलग करना है। अलग कर लूंगा, इससे अलग करना है। तब तक सीख लूंगा। हमारे को तो ये डांस बहुत पसंद नहीं आया। ये नहीं आया। नहीं ठीक है, 1 तारीख में मिलेगा धूमधाम। हाँ भाई, कैप्टन देखिए भाई, कैप्टन 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 ये बढ़िया से करेंगे। हाँ कायली बेटू हाची। हाँ भाई हाँ, ये है भोला और ये एक ये भी। हाँ हाची, आज जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बाय बाय। ठीक है, जाते ना। और भाई ब्लॉग पसंद आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आप मेरे स्नैपचैट पे भी जाके मुझे फॉलो करें और मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी मेरे को फॉलो करें और अपडेट के लिए बने रहें मेरे साथ। मैं अब पल पल की खबर आपको देती रहूंगी। थैंक यू।